गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों। आपके YouTube चैनल में परिश्रम क्लासेज की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना जो टॉपिक है, टॉपिक कल अपन बात भी कर रहे थे। किसकी बात चल रही थी? शायद प्रोटीन की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? टॉपिक चल रहा था अपना प्रोटीन, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया था कि ये प्रोटीन होती है वह टोटल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन प्रोटीन की बात की थी कल। कौन सी प्रोटीन चल रही थी अपनी? वो प्रोटीन थी सरल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन थी? पहली प्रोटीन थी, उसको बोलते हैं सरल प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन थी आपकी सरल के बाद संयुग्मी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन थी? संयुग्मी प्रोटीन। और तीसरी बात करें, वो तीसरी कौन सी थी? व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन थी? व्युत्पन्न प्रोटीन। ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक सरल, दूसरी संयुग्मी और तीसरी कौन सी होती है? व्युत्पन्न प्रोटीन। अब देखो, मैंने कल आपको कुछ प्रोटीन दिए थे जिसके उत्तर आज आप कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे, या आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देखिएगा और उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मैं अब बता देता हूँ, कल आपने देखे होंगे, आज अब मैं बताता हूँ। देखो, सरल प्रोटीन होती है। सरल प्रोटीन का निर्माण होता है आपके अमीनो अम्ल नामक, किसके द्वारा होता है? अमीनो अम्ल नामक एकलक इकाई से होता है। जो एकलक जो इकाइयाँ होती हैं, ये एकलक इकाइयाँ होती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? अमीनो अम्ल की। वो करती हैं आपके सरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? सरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ अपन बात करें, सबसे पहले मैंने आपको पूछा था, एक पहला पॉइंट ये था, माँ होती है। किसकी बात करें? माँ के दूध में, मिल्क की बात करें, माँ के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक तो ये पूछा गया था आपको, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, आपके सामने आज आपने देखा होगा, पेपर की कटिंग देखी होगी, उसके अंदर दिया गया था राजस्थान पुलिस की भर्ती जुलाई में संभावित दे रखी है। क्या दे रखी है? जुलाई में। तो आप ये कंफ्यूज में मत रहना कि कोरोना चल रहा है, राजस्थान पुलिस की भर्ती होगी या नहीं होगी। ये मैं आपको पहले बता दूं कि आप एक बात तो ये ध्यान रखना कि आप एग्ज़ाम कभी भी हो, किसी भी वक्त हो, सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम ये भी नहीं होगी कि 1-2 दिन में हो जाएगी, नहीं, कम से कम 5-6 दिन चलेगी। 1 सप्ताह आप मान के चलिए, 1 सप्ताह के भीतर ये एग्ज़ाम होगी और स्टार्ट होगी, वो भी होगी जुलाई के अंतिम वीक में, ठीक है। जुलाई से अगस्त के मध्य ये एग्ज़ाम होगी। और उसमें आप ध्यान रखना, हो सकता है आपको जो सेंटर दे वो होम सेंटर दे दिए जाए, ठीक है, आपको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें, ठीक है। और अच्छे से होने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो, अच्छी सी तैयारी के साथ उसका एग्ज़ाम दीजिए और उस एग्ज़ाम को क्या करें? क्वालिफाइड। यही शुभकामनाएं रखता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, माँ के दूध में जो प्रोटीन होती है, तो ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, साइंस के कम से कम 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो माँ के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए मर्त नाखून। किसकी बात करें? मर्त नाखून। आ जाए शायद बाल, या दे दें जानवर होते हैं उसमें पाए जाते हैं खुर, या फिर क्या उपस्थित होते हैं? सींग। इन सभी में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तीसरी बात चल रही थी आपकी, मर्त नाखून के बाद क्या आ गया? जीवित नाखून, ठीक है, जीवित नाखून। और जीवित नाखून हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे क्या हो, खुर हो, चाहे क्या हो, सींग हो, इन सब में कौन सी प्रोटीन होती है? पहला उत्तर देखते हैं। माँ के दूध में प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन होती है आपकी लैक्टोफेरिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? लैक्टोफेरिन प्रोटीन उपस्थित होती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। मर्त नाखून होता है, बाल होता है, खुर होता है, सींग होते हैं, उसमें केराटिन प्रोटीन उपस्थित होती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन मिलेगी? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। यह केराटिन वर्णक होता है, ध्यान रखना आप, जो गाय के दूध के हल्के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना, यह होता है, देखो एक क्वेश्चन, गाय के दूध का
हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? वो केरोटीन वर्णक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्रोटीन होती है, वो कौन सी होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। इसके बाद जीवित नाखून की बात करें, बाल की खुर या सींग की बात करें, तो इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वो होती है आपकी इलाइडीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इलाइडीन प्रोटीन पाई जाती है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले पूछे माँ के दूध में प्रोटीन, उत्तर होगा लेक्टोफेरिन। मर्द नाखून, बाल, खुर व सींग की बात करें, उत्तर होगा केराटिन प्रोटीन। जीवित नाखून, बाल, खुर, सींग की बात करें, उत्तर क्या होगा? इलाइडीन प्रोटीन। चौथा अगर उत्तर ले, क्वेश्चन ले, पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपको पूछे ये जो दूध होता है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में उपस्थित जो प्रोटीन, दूध में प्रोटीन पूछे वो ध्यान रखना। चौथा उत्तर होगा आपका कौन सा? केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ले, अगर पूछ लिया जाए मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसके बाद पूछे अस्थियों में, अस्थियों ले लो या अपन क्या बोल सकते हो, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और पूछ ली, उपास्थियों में, उपास्थियों में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो ध्यान रखना, मांसपेशियां होती हैं, अस्थियों में कौन सी होगी बताओगे आप? अस्थियों की बात करें, मांसपेशियों की बात करें, उपास्थियों की बात करें, उपास्थियों में कौन सी होगी? ध्यान रखना, मांसपेशियों की बात करें उसमें प्रोटीन होती है एक्टिन। ये ऑप्शन ना मिले तो कौन सी होगी? मायोसिन। कौन सी प्रोटीन होगी? एक्टिन प्लस मायोसिन। या तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? मांसपेशियों में अगर कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है तो उत्तर होगा एक्टिन। ये ऑप्शन ना मिले तो उत्तर क्या मिलेगा आपको? मायोसिन, ठीक है। अस्थियों की बात करें, हड्डियों में बात करें, इसमें होती है ओसिन। कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन होती है भाई, ध्यान रखना, कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन। बात करें उपास्थियों में, तो उपास्थियों की बात करें इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन उपस्थित होती है, ठीक है। अब अपन आगे चले, आगे अगर लेके चलते हैं, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं, तो इसके बाद अपन बात करें रेशम के धागे में, किसकी बात करें? रेशम का जो धागा होता है या रेशम के धागे में होती है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रियन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रियन प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चले, अंडे के सफ़ेद भाग में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंडे के सफ़ेद भाग में या अंडे में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? ध्यान रखना, वो प्रोटीन होती है आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन उपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें रक्त की बात करें, और रक्त की बात करते हैं उसमें पाई जाती है थ्रोम्बिन। ऑप्शन ना मिले तो उत्तर होगा प्रोथ्रोम्बिन, दोनों मिल सकती हैं आपको, ठीक है। और बात करें, अब पूछ लिया जाए दांत, सर दांत में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो आपकी दांतों की बात आती है तो ध्यान रखना, वो दांतों में कौन सी प्रोटीन होती है? डेंटिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? डेंटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। आपके जो लेवल का चल रहा है, सारा लेवल का मैटर चल रहा है, तो ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, साइंस की क्वेश्चन की बात करें तो पहले पूछे माँ के दूध में कौन सी प्रोटीन होगी? मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे, कौन सा होगा? लेक्टोफेरिन। कौन सी प्रोटीन होगी? लेक्टोफेरिन। मर्द नाखून की बात करें, मर्द नाखून में चाहे बाल हो, चाहे खूर हो, चाहे सींग हो, चाहे वो, उसमें कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? केराटिन प्रोटीन, ठीक है। अब बात करें जीवित नाखून या बाल या खूर, सींग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वो उत्तर होगा इलाइडीन प्रोटीन, ठीक है। चौथा बात करें दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन प्रोटीन होती है। पांचवा पूछे मांसपेशियों में एक्टिन प्लस मायोसिन प्रोटीन होती है। अस्थियों में या हड्डियों की बात करें तो वो कौन सी होती है? ओसिन होती है। जबकि उपास्थियों की बात करें उसमें कौन सी पाई जाती है? कॉन्ड्रीन पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, रेशम का जो धागा होता है कैटरपिलर लार्वा के द्वारा जो बनता है, प्यूपा अवस्था बनती है, बहुत सी अवस्थाएं बनती हैं, तो देखना वो रेशम के धागे में होता है, वो फाइब्रियन प्रोटीन होती है, फाइब्रियन मान लिए आप। इसके बाद अंडे के सफ़ेद भाग की बात करें उसमें होती है एल्ब्यूमिन। कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। रक्त की बात करें उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? थ्रोम्बिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित होती है। दांत की बात करें, दांत में कौन सी होती है? डेंटिन प्रोटीन होती है।
ये तो कौन सी प्रोटीन थी आपकी, सरल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन थी, सरल प्रोटीन। तो ध्यान रखना, अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज हो तो पूछेगा ज़रूर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कौन सी प्रोटीन की, करेंगे संयुग्मी प्रोटीन। इसके बाद बात करेंगे किसकी, व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो ये सभी चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सरल प्रोटीन की। कौन सी प्रोटीन की बात करें, सरल प्रोटीन की। तो सरल प्रोटीन में चलते हैं। सरल प्रोटीन की विशेषता क्या होती है, देखो इसमें अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल के साथ अन्य प्रोस्थेटिक समूह उपस्थित होते हैं, जैसे कि तांबा ले लो, लोहा ले लो, ग्लूकोज ले लो। बात करें संयुग्मी प्रोटीन, तो इसमें देखो अमीनो अम्ल, किसकी बात करें, अमीनो अम्ल प्लस इसके साथ कौन से समूह पाए जाते हैं, प्रोस्थेटिक समूह उपस्थित होते हैं। और प्रोस्थेटिक समूह में आप किसको शामिल करते हो, ध्यान रखना, आपकी धातु होती है कौन सी, लोहा, जो मनुष्य की बॉडी में उपस्थित होती है, ठीक है। आयरन की बात करें, लोहा के बाद में ले सकते हो आप तांबा, और तांबा की बाद में बात करें तो ग्लूकोज, ये उपस्थित होते हैं प्रोस्थेटिक समूह के अंदर, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अमीनो अम्ल प्लस प्रोस्थेटिक समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संयुग्मी प्रोटीन का। अब देखो संयुग्मी प्रोटीन में एक नंबर आता है ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी बात करें, ग्लाइकोप्रोटीन की। और ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसका निर्माण, पहली प्रोटीन तो होती है ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरी प्रोटीन की बात करें, लाइपोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, लाइपोप्रोटीन। और तीसरी अपन बात करें वो कौन सी होती है, फॉस्फोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, फॉस्फोप्रोटीन। ये 3 प्रोटीन बनती हैं किसके द्वारा, संयुग्मी प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। अब आपको पूछेगा ग्लाइकोप्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में ये जो मनुष्य होता है और जो मनुष्य होता है उसकी जो बॉडी होती है, उस बॉडी की बात करें तो मनुष्य की जो बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर देखो जो एक बात करें एंटीजन, किसकी बात करें, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी। किसकी बात करें, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी। कहने का मतलब ये एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, ये एंटीजन व एंटीबॉडी होती हैं, उसके निर्माण में भाग लेती है कौन सी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। कहने का मतलब एंटीजन व एंटीबॉडी होते दोनों किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। तो दोनों का क्या करती है, ये निर्माण करती है। कौन सी प्रोटीन करती है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, देखो आपका जो रक्त समूह होता है, किसकी बात करें, ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करें, जो ब्लड ग्रुप होता है, रक्त समूह होता है, वो इसी बेस के ऊपर बंटा हुआ होता है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी की बेस पर। और यही बताया था कि रक्त समूह को किस आधार पर बांटा गया था। तो ध्यान रखना, जब बात करें रक्त समूह की खोज लेड स्टीनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, लेड स्टीनर के द्वारा। और आरएच कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी, लेड स्टीनर प्लस विनर के द्वारा। तो जब रक्त समूह की खोज हुई थी, ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी कब, 1900 ईस्वी में। कौन था, लेड स्टीनर, ठीक है। अब ये लेड स्टीनर ने खोज की थी 1900 ईस्वी में। तो इसने क्या किया, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी थी, इसके बेस के ऊपर क्या कर दिया था, ब्लड ग्रुप का क्या कर दिया था, डिवाइडेशन किया था, विभाजित कर दिया गया था, जिसमें ए बी और कौन से रक्त समूह को बांटा था, ओ को। ये 4 रक्त समूह। तो देखना, एंटीजन व एंटीबॉडी होती है, उसके निर्माण में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एंटीजन व एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन और दे दे कि एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, ध्यान रखना, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी दोनों का अध्ययन करना, क्या करना, दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, याद रखिएगा। तो ध्यान रखना, दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है। एंटीजन प्लस एंटीबॉडी दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बात करिए लाइपोप्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, लाइपोप्रोटीन। तो ध्यान रखना, अगर पूछे ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण किससे होता है, इसमें एक तो कौन होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ कौन मिले, प्रोटीन, दोनों किसका निर्माण करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। कहने का मतलब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, सीधी सीधी मारवाड़ी भाषा में लेके चले, सीधी सी। अपन देखो कुछ विद्यार्थियों की इच्छा है कि सर आप मारवाड़ी में पढ़ाएं, आते हैं कमेंट ना आए तो वो पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, एफबी पे करते हैं कि सर मारवाड़ी में पढ़ाएं। तो ध्यान रखना, देखो सीधी सीधी बात आई है कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है
आक्यांक की बनेड़ी हुआ है। आइए पूछें, तो ग्लाइकोप्रोटीन का जो निर्माण होता है वो होता है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन के मिलने से, और ये मुख्य कार्य क्या होता है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं। कहने को मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी बनाने को जो काम करे न बा कौन सी प्रोटीन हो, अपने ग्लाइकोप्रोटीन हुआ। ठीक है, इसके बाद में बात करा लाइपोप्रोटीन की, और लाइपोप्रोटीन की बात करा तो इनको निर्माण हुआ है लिपिड। लिपिड का मतलब है वसा, वसा प्लस प्रोटीन होती हैं, दोनों मिलकर वसा और प्रोटीन दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, लाइपोप्रोटीन का। ठीक है, अब ये लाइपोप्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है अब की बार भी पूछें। और वो क्वेश्चन क्या बनता, देखो आप, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको पूछ ले, जो अंडे का पीतक भाग होता है, या अंडे का जो पीतक भाग, अंडे के पीतक भाग में या जो पीला भाग होता है अंडे का, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर सफ़ेद अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, हमें भी मालूम है, लेकिन ये क्या होता है, जो अंडे की जो पीतक भाग होता है, पीला भाग होता है, उसमें कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है। तो ध्यान रखना आप, अंडे का जो पीला भाग होता है वो ध्यान रखना, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, लाइपोप्रोटीन। तो यह प्रोटीन किस में पाई जाती है, अंडे के पीतक भाग में। अंडे के पीतक भाग या जो पीला जो भाग होता है अंडे के अंदर, उस भाग में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, वो होती है लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अब बात करें ये फॉस्फोप्रोटीन की, किसकी बात करें, फॉस्फोप्रोटीन की बात करते हैं। तो ये फॉस्फोप्रोटीन क्या होती है, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन की विशेषता क्या होती है, ये होता है फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर कार्य करते हैं, और ये क्या करते हैं, मनुष्य की बॉडी में आयन होते हैं, आयन। ठीक है, जो फॉस्फेट आयन होता है, खास विशेषता, उसको क्या करता है, निर्मित करने का कार्य करता है, तथा उसके जो अनुपात होता है उसको बनाए रखने का कार्य करता है, या मनुष्य की बॉडी में वो उसका संतुलन क्या करता है, बना देता है। ठीक है, तो पूछे सरल प्रोटीन हो गई संयुग्मी प्रोटीन, अमीनो अम्ल प्लस प्रोस्थेटिक समूह, जो लोहा तांबा ग्लूकोज को ले सकते हैं आप। ग्लाइकोप्रोटीन की बात, संयुग्मी प्रोटीन की बात करें, और संयुग्मी प्रोटीन हो गई, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन मनुष्य की बॉडी होती है, उसमें निर्मित होती हैं ग्लूकोज तथा प्रोटीन के मिलने से, तथा ये एंटीजन तथा एंटीबॉडी के निर्माण में क्या होती हैं, भाग लेती हैं, तथा ये एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सीरोलॉजी, तथा इसी के बेस पे मनुष्य के रक्त समूह क्या कर दिया गया था, विभाजित किया गया था। ठीक है, दूसरी बात करें लाइपोप्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन होता है ग्लूकोज तथा लिपिड तथा प्रोटीन के मिलने से, तथा ये प्रोटीन क्या होती है, अंडे के पीतक भाग में उपस्थित होती है। तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल प्लस प्रोटीन मिलकर फॉस्फोप्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो मनुष्य की बॉडी में फॉस्फेट आयन के अनुपात या संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी प्रोटीन थी, संयुग्मी प्रोटीन। अब बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन की, और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होती है, देखो ये जो सरल प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन, सरल प्रोटीन प्लस दूसरी कौन सी लें, संयुग्मी प्रोटीन। दोनों प्रोटीन का जब क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, तोड़ दी जाए दोनों को, जल अपघटन कर दिया जाए दोनों का, क्या कर दिया जाए, जल अपघटन कर दिया जाए दोनों का, तो ये क्या करती हैं, एक तो पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड बंध का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, जब आपने ग्लूकोज का आवर्त सूत्र पढ़ा होगा, सुक्रोज का आवर्त सूत्र पढ़ा होगा, उसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध बनते हैं, पेप्टोन बंध बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध बनती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसके जो निर्माण में जो प्रोटीन भाग लेती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, व्युत्पन्न प्रोटीन होती है। ठीक है, तो आपके जो 12वीं की चैप्टर दिया है, 15 नंबर चैप्टर है बायोमोलिकुलर जीवाणु, उसके अंदर दे रखा है ग्लूकोज का आवर्त सूत्र क्या दिया है, सुक्रोज का आवर्त सूत्र है, फ्रक्टोज का है, माल्टोज का है, सभी के आवर्त सूत्र दे रखे हैं। उसमें जो बंध मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड या ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसके निर्माण में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, व्युत्पन्न प्रोटीन होती है। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी प्रोटीन की बात चल रही थी, प्रोटीन का चैप्टर खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल छोटी सी भाषा में लेके चलें, वो होती है आपकी वसा। लिपिड की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, जो आम मनुष्य में आज के समय में क्या बन गई, एक समस्या बन चुकी है। क्या बन चुकी है, समस्या बन चुकी है। ज्यों ही फैट बढ़ता जाता है मनुष्य में खास तौर पे समस्या आती है किसकी,
ब्लड क्लॉटिंग की, रक्त का जो थक्का बनता है जिसको आप बोलते हो हार्ट बीट की समस्या, हार्ट अटैक की जो समस्या बोलते हैं वो होती है, देखो किसके कारण, वसा के कारण। वसा या अपन जिसको क्या बोलते हैं लिपिड, ये लो वसा की बात करते हैं, ठीक है। और वसा में देखते हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं वसा। तो वसा का देखो निर्माण होता, देखो वसा का निर्माण होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, किसके द्वारा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के, ये एल्कोहल होता है OH, और OH का मतलब 3 एल्कोहल के अणु, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के ट्राई एस्टर के वसीय अम्लों को, किसको बोले, वसीय अम्लों को। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछे वसा का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखना ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ऑप्शन मिल सकता है, नहीं मिले तो ट्राई एस्टर, 3 अणु किसके उपस्थित होंगे, एस्टर के, RCOR, किसकी बात कर रहा है ये, R, ये भी क्रियात्मक समूह है, COOR, या फिर अपन इसको ऐसे लिखते हो RC⋯OR। ये 3 अणु किसके उपस्थित होते हैं, एस्टर के, और यही 3 अणु किसके होते हैं, एल्कोहल के, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के। दोनों क्रियात्मक समूह है केमिस्ट्री में जाएं तो, ठीक है। और इसी के बेस के ऊपर क्या चलती है, आपकी पूरी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री चलती है। तो ध्यान रखना ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के ट्राई एस्टर के वसीय जो अम्ल होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, वसा कहते हैं। नेक्स्ट चले तो बात करें वसा, और वसा के एक अणु का, किसकी बात करें, वसा होती है उसके एक अणु का क्या कर दिया जाए, पूर्ण ऑक्सीकरण कर दिया जाए। वसा के एक अणु का पूर्ण क्या कर दिया जाए, ऑक्सीकरण कर दिया जाए। क्या कर दी, वसा के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा होती है, कोई बुक में मिलेगी 9.1 या फिर 9.3 kcal। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वो कौन किससे होती है, वसा से होती है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी बना सकता है, सर्वाधिक ऊर्जा, क्या क्वेश्चन बनाएगा, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक पदार्थ से प्राप्त होती है। ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक पदार्थ से प्राप्त होती है, ये लो क्वेश्चन बना सकता है। अगला पहला ऑप्शन आपको देगा कार्बोहाइड्रेट, क्या ऑप्शन देगा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा ऑप्शन क्या देगा आपको, प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन आपको क्या देगा, विटामिन। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे देगा, वसा। ये लो, तो ध्यान रखना यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, 4.1 kcal। प्रोटीन से कितनी प्राप्त होती है, 4.2 या 4.3 kcal। विटामिन की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि विटामिन खुद, ध्यान रखना वसा की बात करें वो उससे होती है 9.1 मिल जाए या 9.3 किलो कैलोरी। तो ध्यान रखना विटामिन खुद एक मिनरल्स की तरह होते हैं, ठीक है। और अधिकांशतः जो विटामिन होते हैं वो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ऊर्जा का कोई मायने नहीं रहता है। तो बचता है कौन, वसा। वसा से प्राप्त होती है 9.1 या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक पदार्थ से प्राप्त होती है, वो आपका उत्तर कैसे होगा, वसा से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भूरी वसा ऊंट के कहाँ संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। भूरी वसा ऊंट में कहाँ संचित होती है। तो ध्यान रखना ये भूरी वसा ऊंट की बात करें तो ध्यान रखना ये जो कुब्बड़ होती है, ऊंट की जो कुब्बड़ होती है उसमें कौन सी वसा संचित रहती है, भूरी वसा। एक बात और ध्यान रखना, अगर भूरी वसा ऊंट ना दे दे, बच्चे में कहाँ उपस्थित होती है या कहाँ संचित रहती है, तो वो ध्यान रखना बच्चे की बात करें वो यकृत में संचित रहती है। कहाँ रहती है, लीवर की बात करें, किस में संचित रहती है, लीवर में। तो यकृत की बात की जाए तो कहाँ ऊपर, लीवर में कौन सी वसा संचित रहती है, तो ध्यान रखना भूरी वसा। तो ध्यान रखिए आप ये बात, आपने ये सुना होगा कि भूरी वसा ऊंट में कहाँ संचित होती है, कुब्बड़ में। और ये भी सुना होगा कि ऊंट कुछ दिनों तक 10 से 15 दिन 20 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसके जो कुब्बड़ में
कौन सी वसा संचित रहती है? भूरी वसा संचित रहती है, इसलिए वो क्या रह सकता है? बिना पानी पिए रह सकता है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात करें जो वसा होती है, एक बार फिर देख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वसा की बात करें, निर्माण की बात करें, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के ट्राईएस्टर के वसीय अम्लों को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। वसा के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर, तोड़ देने पर, विखंडन कर देने पर 9.1 या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक पदार्थ से प्राप्त होती है? वो आपकी कौन सी होगा? वसा होगा। भूरी वसा ऊँट में कहाँ संचित होती है? या फिर सीधा बना दूँ, भूरी वसा ऊँट के कुबड़ में तथा बच्चे के यकृत में क्या रहती है? संचित रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वसा की। तो वसा की बात करते हैं तो वसा क्या होती है? देखो, वसा को अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर ये वसा होती है। इसको किसके बेस पे? अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। और 2 भाग कौन से होते हैं? देखना, एक तो कौन सी वसा होती है? ठोस वसा होती है। कौन सी वसा होती है? ठोस होती है। जबकि दूसरी कौन सी वसा होती है? द्रव्य वसा होती है। कौन सी वसा होती है? द्रव्य वसा। तो टोटल बात करें, वसा कितने अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 में। एक ठोस वसा होती है, दूसरी कौन सी होती है? द्रव्य वसा। जिसे आप देखो केमिस्ट्री का जो चैप्टर चलता है आपका 4था या 5वां, शायद 10th क्लास की बात करें, उसमें दे रखा है एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे रखा है। देख लेना आप, चेक करना एक बार। तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन होता है एक संतृप्त, एक चक्रीय और अचक्रीय, ठीक है। उसमें एक आएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दे रखे हैं। तो ये ठोस वसा और द्रव्य वसा दोनों उसी के प्रकार हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसी के प्रकार है। इसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है तो वो बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।